अनारगढ़ नाम के एक गांव में अमन नाम के एक आदमी की गाड़ी आकर खराब हो जाती है। रास्ते भर अमन उस ड्राइवर को बताते हुए आया था कि किस तरह उसका बहुत बड़ा व्यापार डूबने की कगार पर है और वो पिछले 1 साल से अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था क्योंकि अमन के एक पुराने मित्र अमित ने उसे धोखा दे दिया था, जिसके साथ मिलकर उसने साझेदारी में वो व्यापार शुरू किया था। मैं किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहा। सोचा था कहीं घूम कर आऊंगा तो अच्छा लगेगा, पर अब तो ये गाड़ी भी खराब हो गई और वो भी इस गांव में। अरे चिंता मत कीजिए साहब, आप अम्मा के ढाबा में रुक सकते हैं। क्या ढाबा? हाँ साहब, अम्मा का न सिर्फ ढाबा है बल्कि लॉज भी है। गांव में अमन ने अम्मा की बहुत तारीफें सुनी थी और अब वो अम्मा से मिलने के लिए उत्सुक हो रहा था और आखिरकार वो अम्मा के ढाबे में पहुंचा। आओ बेटा, लगता है बहुत दूर से आए हो। जी अम्मा। तुम अपना सामान रख दो और हाथ मुंह धोकर आराम कर लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ। अमन ने देखा कि अम्मा के ढाबे पर खूब भीड़ लगी थी और अम्मा आते ही ग्राहकों को पढ़ने के लिए अखबार देती और उन्हें पानी और चाय के लिए भी पूछती। अम्मा का व्यवहार अमन को सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा था। अमन ने आसपास के लोगों से अम्मा के बारे में पूछना शुरू किया। अम्मा तो बहुत ही खुशहाल और सकारात्मक है। आसपास के लोगों से अमन ने जाना कि 4 साल पहले ही अम्मा के पति की मौत हो गई थी और उसके 1.5 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में अम्मा ने अपने बेटे को भी खो दिया था, जिसके बाद अम्मा का व्यापार पूरी तरह से डूब चुका था। और तो और जिन लोगों को अम्मा ने काम पर रखा था वो भी अम्मा के बचे कुचे पैसे लेकर भाग गए थे। अम्मा ने इस उम्र में ये सब अकेले कैसे झेला होगा। अब अमन के मन में अम्मा के प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया था और उसने अम्मा के ढाबे पर खाना खाया और काम में अम्मा की मदद भी की। अम्मा, आपके साथ इतना बुरा हुआ फिर भी आपने अपने काम को इतनी अच्छी तरीके से कैसे संभाला? अम्मा ने मुस्कुराते हुए अमन से कहा, मेरे साथ आओ। अम्मा अमन को लेकर एक बड़े से पेड़ के पास चली गई और उससे कहा, ये पेड़ ही मेरी प्रेरणा है। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्यान से देखो, उस पेड़ पर कुछ कबूतर बैठे हैं। जी अम्मा। पेड़ पर बैठे कबूतर कुछ ही देर में उड़ जाते हैं और पेड़ पूरी तरह से खाली हो जाता है। कुछ देर बाद कुछ गौरैयों का झुंड आकर फिर से उस पेड़ पर बैठ जाता है और वो गौरैयों का झुंड भी कुछ ही देर में उड़ जाता है। कुछ समझे बेटा? नहीं अम्मा। इस पेड़ पर कोई पक्षी बैठे या ना बैठे, आए या जाए, ये पेड़ यहीं खड़ा रहता है और कभी भी छांव देना कम या बंद नहीं करता। तो फिर हम तो इंसान हैं, किसी के आने या चले जाने से हम अपना काम क्यों छोड़ें और क्यों रुकें? मैं भी हताश थी, पर मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। अम्मा की इस सीख ने अमन का नजरिया बदल दिया था और वापस जाकर अमन ने अपने काम को और बढ़ाया और उसमें खूब सफलता भी हासिल की।